देखिए भाई, युवा ही देश का भविष्य है और युवा ही देश को बदल सकते हैं। यही हमारी धरोहर हैं। तो इसी एक हमारे सुमन दुबे जी हैं और पर्यावरण और नशे के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो मैं इनसे कुछ प्रश्न आपसे मैं लेना चाहूँगा। ये बताइए दुबे जी, पहली बात तो आप ये बताइए कि आप सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं? नो या पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं? नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है। मैं मेरा इंग्लिश मीडियम से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। हाँ, मैं मऊगंज से पढ़ाई किया है। मेरा ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट हुआ है। मैं वहीं पे BCA सबका कोर्स किया वहीं पे, ऑल कंप्यूटर कोर्स। तो मैं जॉब वृंदावन में करता था, मथुरा वृंदावन में जॉब करता। अच्छा, अब आपका जो ये उद्देश्य है कि जो भारत का युवा है वो नशाखोरी की ओर जा रहा है और देश में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आप पैदा कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे देश का जितना भी युवा है, जैसे दिस पर्सन फॉर यू जी, इनको सिर्फ क्या है, इनको पैसा कमाना है। और हर चीज लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं। हर इंसान मेहनत करता है सिर्फ अपने लिए। हाँ। अपने देश के लिए नहीं। अपने देश के लिए कोई भी नहीं खड़ा हो सकता आगे अपने देश के लिए कोई नहीं खड़ा होता। जैसे इनको हर चीज पैसा कमाना है। जी, इनको पैसा कमाना है। हाँ। हर चीज घूम के आता है खाने के लिए। हम पैसा किस लिए कमाता है? आप बताओ। हमने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद हमको पैसा मिला, हम आपको 15-20 हजार 1000 रुपीज देके कमरे में बंद करें तो आप जिंदा नहीं रह सकता है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। तो पैसे से वस्तु मिलता है, उसका कीमत इसलिए क्योंकि हमसे उसका वस्तु मिलता है, इसलिए उसकी कीमत है। तो ये जो पर्सन है, इनको सिर्फ अपना खाने का, एंजॉय करने का लाइफ, बस इनके पास गोल नहीं है। जिसके पास गोल होता है, अचीवमेंट, तो उसको दूसरे चीज का फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को IPS ऑफिसर बनना है तो मेरे पास गोल अचीवमेंट रहेगा तो हम दूसरे चीज में नहीं जाएगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा मेरे को। अच्छा, दूसरी बात मुझे आप ये बताइए ना, आपको आपकी उम्र लगभग कितने वर्ष है? मैं 2005 डेट ऑफ बर्थ है। एक्चुअली मैं 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। लेकिन आपने इतना बड़ा पूरा भारत भ्रमण का ये जो संकल्प लिया, आपको ये चिंतन कहाँ से आया? एक्चुअली हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जैसे आजाद भगत सिंह लोग ये सब कर चुके हैं। उन्होंने बहुत किया। अभी आप एक देखेंगे हमारे राहुल ने पूरा बहुत लोगों ने किया। उनको देखिए, कोई चीज करने के लिए एज काफी नहीं होता, नॉलेज काफी होना चाहिए, अपने देश के प्रति सम्मान काफी होना चाहिए। हम दूसरों का हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों से क्यों शर्माएं? क्योंकि हमारे देश में हम अच्छा कर रहे हैं ना। लोग बोतल फेंक रहे हैं, हम उठा रहे हैं, तो हमको शर्म नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल हमारा देश का हम स्वच्छ बना रहा है। मैं उधर आते हुए कम से कम कितना बोतल रास्ते में बिना, उधर मैं लोगों को बोला भी कि आप स्वच्छ रखो, क्योंकि ये टूरिज्म है। बाहर से वहाँ के लोग भी आप डस्टबिन यूज कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। जी। तो यहाँ के लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए, है ना भाई? तो ऐसा लोगों को करना चाहिए कि आप एक यूजफुली चीज रखो, डस्टबिन रखो या फिर कुछ रखो, पर्यावरण को सेफ रखो। मेरा इधर आने का मोटिव ये था कि यहाँ पर बहुत नेचर अच्छा है। मैं लोगों को ये दिखाना चाहता था कि उत्तराखंड में नेचर तो अच्छा है। ऐसा क्या है कि आपको अगर 10 आदमी मारेगा तो एक आदमी संभाल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे इधर पेड़ पौधे कम है, उत्तराखंड में ज्यादा है, लेकिन उधर गर्मी ज्यादा पड़ेगा तो इधर का भी असर पड़ेगा। एक आदमी 10 आदमी को कभी नहीं संभाल सकता है क्या? आप बता सकते? नहीं संभाल सकता। तो ऐसे अगर हर जगह थोड़ा थोड़ा ही पेड़ रहेगा ना, तो बहुत कंट्रोल होता है पर्यावरण। अच्छा, ये दूसरा आप मुझे आपके माताजी और पिताजी? एक्चुअली मेरा मम्मी हाउस वाइफ है जी, और मेरे पापा भी किसान का काम करते हैं और मतलब दवा भी सप्लाई करते हैं। कितना भाई बहन हो आप? मेरा एक भाई है। जी। अच्छा। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताइए कि आप बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। देखिए, समाज में ऐसा है कि अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, और समाज में युवाओं में भी बहुत अच्छे हैं जो सतयुग के बच्चे हैं। जो कलयुगी बच्चे हैं वो नशा का सेवन कर रहे हैं। मेरे भैया ऑल इंडिया ट्रेवलिंग कर रहे हैं, भारत का अभी बहुत कुछ कर चुके हैं। इनसे आप पूछ लीजिए, ये भारत के 28 राज्य कर रहे हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया। अच्छा। हाँ, इनसे आप थोड़ा सा पूछिए, तो ये भी साइकिल से कर रहे हैं। अच्छा, संपूर्ण भारत। अच्छा। इनसे आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ इधर बैठो, आप आइए, हमको ऐसे यूज चाहिए। बिल्कुल। नहीं, आप बैठो, मैंने उनसे बातचीत मेरी हो गई है। और एक तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट से हूँ और पूरा भारत का 28 स्टेट के साथ 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 5 केदार प्लस नेपाल यात्रा। मतलब आपका अभी उद्देश्य क्या है, मतलब ये पूरा भारत भ्रमण करने का? हिंदू सनातन धर्म को जागृत करना और गाय माता को राष्ट्र माता दिलाना, और ऐसे कोई गाँव हुए अभी
जहाँ पे हम लोग हिंदू का झंडा ले रहा हो तो आदमी बोलता है भाजपा सरकार का प्रचार कर रहा है क्या, कोई बोलता है दवाई बेच रहा है क्या, कोई बेच रहा है कुछ बेच रहा है क्या, ऐसे बोलता है। अच्छा लेकिन अच्छा। अभी भी कोई कोई गांव में है ना, ये हिंदू सनातन धर्म को बारे में जानता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, ये तो बेहतर है, जैसे आपका उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है पर्यावरण और नशा पर। आज आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये हमारी पहली डिमांड होनी चाहिए कि बच्चा देखो बच्चा नशे की ओर जा रहा है, जी और बहुत छोटी छोटी जगहों में शराब की दुकानें हैं, और क्या कहते हैं बच्चा 12 साल 10 साल में नशा ले रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा बच्चे का मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए। पहले ये बोलूँगा, जो जैसे हमारा स्कूल में ये होना चाहिए जो नैतिक गीता शिक्षा। और भगवत, उसको स्कूल में पढ़ाना है। हर स्कूल में ऐसे होगा तो बच्चों को अभी रेपिस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बच्चों को पहले से भगवान का कुछ ज्ञान हुआ है तो गलत काम में नहीं, ये बताइए, ये आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए करके, होता भी है बहुत से जगहों पर। आप जैसे हम थे, जो हमारी वाली पीढ़ी है, हमारी वाली पीढ़ी तो सुबह और शाम दिया बाती करती थी, हमको हमारे माँ बाप तो बताते नहीं थे, लेकिन हमने वो परंपरा पहले से ही सीखी हुई थी। और क्या कहते हैं, ये सबको क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा आती थी, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन वर्तमान दौर में जो हम देख रहे हैं कि भव्यता तो दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर वो भाव भी आनी चाहिए। हाँ। तो ये जब तक भाव नहीं आएंगे तो हो नहीं सकता। तो ये स्कूल में बच्चों को सिखाने का स्कूल के में टाइम है। अच्छा, तो दूसरा आप मुझे ये बताइए कि आपको हमारा उत्तराखंड कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, प्राइवेट बहुत अच्छा है। लोग आपको सहयोग कर रहे हैं? हाँ? लोग सहयोग कर रहे हैं? सहायक करता है, किसी का हम रिसोर्ट में भी रुका, किसी का होटल में भी रुका, किसी ने घर में जाके खाना भी खिलाया। बहुत परिवार जो मतलब उत्तराखंड में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा दुबे जी, ये बताइए कि आपने तो बताया कि उत्तराखंड बहुत बढ़िया बेहतर है करके, तो आपके क्या विचार है यहाँ के लोगों और उनके प्रति, आप ये बताइए। लोगों का विचार यही है, यहाँ के लोग जो रहता है ना, ज़्यादा से लोगों का विचार बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे हमारे गांव की जो आंटी लोग होती है, जैसे हम बुजुर्ग हो गए 40 ईयर्स ओल्ड, तो उनका देख रहे थे चेहरा एक रहता है कि उतरा सा रहता है, बस वही। यहाँ के जो मैंने औरतों को देखा है, जो आंटीज लोग को देखा, एज 40, तो बड़े खुश रहते हैं। यहाँ के लोग बड़े अच्छे रहते हैं। मेरे को ये देखना है कि लोग बड़े खुश रहते हैं, बट मैंने ऐसे बाहर से देखा, अंदर से अब कैसा आई एम नॉट गोइंग फॉर यू, बट मतलब ना है ही हमारे ना मैंने देखा ही अधिकांशतः लोग आज अब ये जो हमारे उत्तराखंड है, अधिकांशतः गांव से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ। शहरी क्षेत्र बहुत कम है, और हमारे लोग आज भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत। और क्या कहते गाँव में हैं, और एक चीज देखने के लिए मिला, जो हमारा पुराना संस्कृत में कैसा एक साथ सब गांव का आदमी लेके कोई हाँ वो है आज। पूजा संस्कार में, तो हम पूजा में गया था इधर का गांव में, तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये मुझे खुशी की बात यही लगी, ये भी है कि आज से 50-60 साल पहले ये जो रामनगर से चौकुटिया और ये तुम्हारा केदारनाथ बद्रीनाथ लोग पैदल ही आते थे। आप जैसे युवा बहुत लोग आते थे, बहुत लोगों ने पैदल आता, ये पैदल मार्ग था आपका, और पैदल जाते थे। केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, बल्कि आपके बिहार, आपके झारखंड, आपके मध्य प्रदेश, और बहुत दूर दराज से लोग आते थे और पैदल चलते थे। तो ये भी हमको बहुत अच्छा लगा कि अगर इस रूट को बढ़िया बेहतर बना दिया जाए तो ये और भी बढ़िया हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुबे जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। या हमारे आपके साथ हार्दिक शुभकामनाएँ हैं, मंगल कामनाएँ हैं। दुबे जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। देखो, नशा आज के युवा के लिए ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और दूसरा, पर्यावरण की बात आपने कही, मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैंने आपका इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।